कहानी हमारे गांव के मंदिर से शुरू होती है। मैं हमारे गांव के मंदिर में रोज़ सुबह शाम भगवान के दर्शन के लिए जाता था। मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैं मंदिर ना गया हो। गांव से अधिकतर लोग या तो सुबह जाते या शाम को मंदिर जाते, लेकिन मैं हर रोज़ 2 बार मंदिर जाता। उस समय मैंने किसी से भी प्यार नहीं किया था और ना ही किसी लड़की की तरफ देखता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि मेरा किसी लड़की से प्यार करने का मन नहीं था। मैं सब ये चाहता था कि कोई लड़की आगे से चलकर मुझसे प्यार का इजहार करे। उस समय मैं बोलने से डरता था कि मैं किसी भी लड़की से कुछ बोल दूं, कहीं मेरे पापा से ना बोल दे, इसलिए मैं किसी लड़की की ओर देखता भी नहीं था। वैसे गांव में काफ़ी सारी लड़कियां भी थी, उनमें से कुछ लड़कियां मुझे पसंद भी थी, लेकिन बात उतनी सी नहीं थी कि मैं उनसे खुद आगे से ये नहीं बोल सकता था कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। ऐसी बात उनसे कहने से मुझे डर लगता था। एक दिन की बात है जब मैं सुबह सुबह मंदिर में दर्शन के लिए गया। उस दिन मुझे एक लड़की अपने परिवार के साथ मंदिर में मिली। मैं उस समय मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तब वो भी मेरे आगे की तरफ मंदिर की सीढ़ी चढ़ रही थी। उस समय मैं जल्दी से मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर उनसे पहले मंदिर में जा पहुँचा। मंदिर गांव के छोटे से पहाड़ पर बना हुआ था। मैं उनसे पहले सीढ़ी चढ़कर मंदिर के ऊपर चढ़कर उसे देखने लगा। तब वो लड़की और उसके परिवार वाले सीढ़ियाँ चढ़ते हुए काफ़ी थक गए थे, तो वे भी सीढ़ियाँ पर बैठ गए। उस समय उनके साथ के बड़े बुजुर्ग भी थे जो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए काफ़ी थक चुके थे। मैं उनके लिए ऊपर मंदिर से पानी लेकर गया। उस समय जब मैंने उस बड़े बुजुर्ग को पानी पिलाया तो सबने मुझे दिल से धन्यवाद दिया। उस समय मैंने उस लड़की की आंखों में देखा। उसकी आंखों में देखते ही मुझे उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार नजर आया। मैं उस समय उन्हें पानी पिलाकर वहाँ से वापस मंदिर आ गया। मुझे वह लड़की बहुत पसंद आ गई थी। उसे देखते ही मुझे उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार नजर आने लगा था। मैं उसे देखने के लिए मंदिर में बने खंबे के किनारे पर बैठ गया। वो भी अपने परिवार के लोगों के साथ मंदिर में आ गए। वहाँ आकर उन्होंने दर्शन किए और फिर वे भी मंदिर के एक कोने में बैठ गए। मैं भी उनके पास में बैठकर देख रहा था। वो लड़की भी मुझे पास में बैठकर मेरी आंखों में देख रही थी। कुछ समय बाद वो मंदिर में घूमने के लिए चल गई। मैं भी उसके पीछे पीछे मंदिर में घूमने के लिए चल गया। वो भी उस मंदिर को जैसे जैसे देख रही थी। उसको देखकर लग रहा था कि वो उस मंदिर में पहली बार आई है। हमारे गांव के वो मंदिर बहुत ही पुराना था। ऐसा कहा जाता है कि हमारे गांव के इस मंदिर को स्वयं भगवान ने बनाया है। मंदिर में हर रोज शहर से अलग अलग लोग आते थे। मैं भी उसके पीछे से उसकी सुंदरता का निखार हुआ। मैं भी पहाड़ से गाँव को देख रहा था। वो लड़की भी मंदिर की सुंदरता को देख रही थी। तभी उसे मंदिर की छत पर काफ़ी सारे बंदर दिखाई दिए। वो वहाँ से अचानक से वहाँ से आई और अपने परिवार वालों के पास से जाकर वहाँ से बंदरों के लिए केले लेकर आई और उनको केले खिलाए। मैं तब वहाँ खड़ा होकर यह सब देख रहा था। तभी उसकी नज़र मेरी तरफ पड़ी। उसने नज़र पड़ते ही मुझे अपनी ओर इशारा करके अपने पास बुलाया। उसका इशारा पाते ही मैं उसके पास चला गया। उसने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि मैं अभी तक अपने घर नहीं गया। उसके ऐसा बोलते ही मैं चुप हो गया और फिर मैंने उससे कहा कि यदि उसे मुझसे कोई काम है तो बता दे, नहीं मैं घर जा रहा हूँ। मेरे ऐसे बोलते ही उसने कहा कि मैं कहाँ हूँ। उसके वैसे बोलते ही मैंने उससे समझा दिया। तब उसने कहा कि उसे उस मंदिर के बारे में सब जानना है। मैंने उसके ऐसा बोलने पर उसे अपने साथ मंदिर के चारों ओर सब कुछ चीज़ें दिखाई। उसे मंदिर के बारे में बताया। जब हमें बहुत देर हो गई थी तो मैंने उससे कहा कि मुझे काफ़ी देर हो गई है, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। मेरे ऐसे बोलते ही उसने कहा कि उसके पिताजी के दोस्त इस गांव में रहते हैं और वे इस समय गांव के सरपंच हैं। उसके ऐसे बोलते ही मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस समय हमारे गांव के सरपंच मेरे पापा थे। मैं ये बात उसको भी नहीं बताई कि मेरे पापा उसके पापा के दोस्त हैं। मुझे भी यह बात का पता उसके कहने पर ही पता चला। उसके कहने पर मैं वहाँ से कुछ दूरी पर ही गया था। फिर उसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाकर कहा कि मेरा घर कहाँ है। फिर मैंने उससे कह दिया कि सरपंच के घर के पास मेरा घर है। इतना कहकर मैं वहाँ से आ गया। उस समय मैं जल्दी से अपने घर गया। मैंने यह बात अपने पापा को बताई। तब पापा ने कहा कि उनको भी ये बात पता नहीं है। आज उनका कोई दोस्त गांव के मंदिर आने वाला है। लेकिन जब मैंने अपने पापा को उसके पूरे परिवार के बारे में बताया तब उन्होंने कहा कि शहर में एक दोस्त है। इतनी देर में मेरे पापा के पास उनका फ़ोन आ गया।
और उन्हें कहा कि वो हमारे गांव आ रहे हैं। उनका फ़ोन आते ही मेरे पापा ने उनके बारे में सब बता दिया और कहा कि उस लड़की के पिताजी और मेरे पिताजी एक साथ पढ़ाई करते थे। मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे उस समय एक बात की खुशी हो रही थी कि वो लड़की मेरे घर आ रही थी। मुझे पापा ने उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए भेज दिया। जब मैंने उनके लिए कुछ लेने के लिए गया था तब वो लोग हमारे घर आ चुके थे। मैं धीरे से अपने घर की रसोई में गया और सामान को अंदर रखकर अपने कमरे में चला गया। वे लोग हमारी चौक में बैठे हुए थे। तब वे कमरे में साफ सफाई नज़र आ रही थी। मैं उस लड़की को अपने कमरे ही में से खिड़की से होकर देख रहा था। मेरी माँ उसे तभी अपनी बेटी की तरह वहाँ से बुलाकर अपने साथ रसोई में ले गई। तभी मुझे अपने पापा ने फ़ोन किया और मुझे उनके पास बुलाया। पापा के बुलाते ही मैं अपने कमरे से उनके पास चला गया। मेरे जाते ही उनके परिवार वालों ने मुझे वहाँ देखकर उन्हें मेरे पिताजी से कहा कि मैं उन्हें मंदिर में पहले ही मिल चुका हूँ। उन्होंने मेरे पिताजी के सामने मेरी तारीफ भी करी और कहा कि इसने हमें मंदिर की सीढ़ियाँ पर जाकर पानी भी पिलाया था। मेरी तारीफ सुनकर मेरे पिताजी बहुत खुश हुए। उस लड़की के पिताजी ने मुझे अपने पास बैठा लिया और मुझे सहलाने लगे। तभी वो और मेरी माँ हमारे पास आ गई। वो लड़की मुझे देखकर बहुत आश्चर्य किया। उसे पता नहीं था कि यह मेरा घर है। मैं उसे अपना दूसरा घर बताया था। उसने कहा कि मैं उसके पीछा करते हुए यहाँ भी आ गया था। तब उसके पिताजी ने उसे समझाया कि मैं उसका पीछा नहीं कर रहा बल्कि मेरा यही घर है। ऐसा कहते ही उसने मुझसे सॉरी बोलकर माफ़ी मांगी। कुछ समय तक हम सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे और फिर मेरी माँ ने हम दोनों को बाज़ार जाकर सामान लाने के लिए भेज दिया। मैं और वो लड़की दोनों एक साथ बाज़ार के सामान लेने के लिए चले गए। हम सामान लेकर अपने घर पहुँचे थे कि उनके पिताजी हमें रास्ते में जाते हुए मिल गए। तब उन्होंने उस लड़की से कहा कि कुछ दिनों तक उसे अपने दादा के साथ हमारे घर रहना है और उसे रोज़ गाँव के मंदिर में ले जाना है। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए और हम दोनों भी वहाँ से अपने घर आ गए। कुछ देर बाद शाम हो गई। हम दोनों को ही उसके पिताजी को मंदिर लेकर जाना था। हम दोनों उसके दादा को लेकर मंदिर चले गए। वहाँ पर हम दोनों ने शाम के समय में मंदिर के ऊपर से गांव की सुंदरता का आनंद लिया। इतने में मेरे पिताजी ने हमें खाने के लिए मेरे पास कॉल किया। कॉल करते ही मैं और वो लड़की वहाँ से उसके दादा को लेकर घर आ गए। सबने मिलकर एक साथ खाना खाया और बातें करने लगे। तभी उस लड़की ने कहा कि उसे हमारा पूरा गांव दिखना है। उसके ऐसा कहने पर मेरी माँ ने मेरा नाम लेकर कहा कि मैं कल उसको हमारा पूरा गांव घुमाऊंगा। हम कुछ देर बातें करने के बाद अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। वो अपने दादा के साथ दूसरे कमरे में जाकर सो गई। मैं रात में उसके बारे में ही सोच रहा था। मेरा मन उसको प्रपोज करने का कर रहा था, लेकिन मैं अपने पिताजी की वजह से रुका हुआ था। कहीं उसने मेरे पिताजी से यह बात बोल दी तो वो मुझे डांटेंगे। मैं इस बात से डर रहा था। मैं उसके बारे में सोचता सोचता सो गया। अगले दिन हम दोनों जल्दी तैयार होकर उसके दादाजी को मंदिर लेकर चले गए। उसके बाद हम दोनों मंदिर से अपने घर वापस आ गए और वहाँ से हम दोनों गांव के सुंदर खेतों को देखने के लिए चले गए। पूरे दिन हम दोनों गांव में घूमते रहे। फिर शाम को हमें फिर से मंदिर जाना था तो हम जल्दी घर आ गए और उसके दादाजी को लेकर मंदिर चले गए। कुछ समय मंदिर में रुके और फिर घर आ गए। मैं खाना खाया और अपने घर की छत पर घूमने के लिए चला आया। उस समय मैं भी उस लड़की के बारे में ही सोच रहा, लेकिन डर भी रहा था। कुछ समय बाद वो लड़की भी खाना खाकर अपने दादाजी को सुलाकर मेरे पास छत पर आ गई और कहने लगी कि आज उसे नींद आ रही है। जब मैंने उससे कहा कि घूमने की वजह से उसे नींद आ रही है, लेकिन उसने कहा कि वो थकान महसूस नहीं कर रही है। फिर मैंने उसे और बहाना बता दिए। तब उसने कहा कि उसे मुझे प्यार हो गया है। उसके ऐसा कहते ही मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने जब मेरा पढ़कर मुझसे फिर से वही बात कही। फिर मैंने उससे कहा कि यदि उसके पिताजी को पता चल गया तो वो हम दोनों को बहुत डांटेंगे, लेकिन उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी लाख मना करने के बाद उसने कहा कि यदि मैंने उससे प्यार नहीं किया तो वो मर जाएगी। उसके ऐसे कहते ही मैंने उसे अपने बाहों में भर लिया। मुझे उसने मेरे होठों पर किस भी किया। मैंने भी उसको होठों पर देर तक किस करे। पूरी रात वो मेरी बाहों में बैठी रही। मैं भी उसके साथ हमारी छत पर बैठा रहा। सुबह हम दोनों साथ दादा को लेकर अपने मंदिर चले गए। उसने मंदिर में कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन मैंने उसे समझाया कि घर वाले इसकी इजाज़त नहीं देंगे। हम दोनों ने कुछ देर तक बातें करी और फिर वहाँ से घर आ गए। हम घर बैठकर बातें कर रहे थे कि उनके पिताजी उन्हें ले जाने के लिए हमारे घर आ पहुँचे।
मेरे 7 साल के प्यार को कुछ समय बाद मेरे पिताजी भी गांव से हमारे आ गए। फिर वो अपना सामान पैक करने के लिए अपने कमरे में मुझे लेकर चली गई। उस दिन वो कमरे में मेरे लिए बहुत रोई। उसने कहा कि मैं हमारी शादी की बात मेरी मम्मी से करूंगी। उस समय मैंने उसे हाँ कह के उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। उस समय उसने मुझे अपना नंबर दिया और कहा कि आज के बाद वो हम दोनों केवल फ़ोन से बात कर पाएंगे। उसके दूर जाने का दुख तो मुझे भी था, लेकिन उस समय मैं मजबूर था। वो और उसके दादा उसके पिताजी के साथ अपने घर चले गए। मैं शाम के समय में मंदिर चला गया और फिर घर आकर खाना खाया और छत पे चला गया। मुझे उसकी कमी महसूस हो रही थी। तभी उसने मेरे पास फ़ोन किया। उस रात हम दोनों ने देर तक बातें करी। हम प्यार भी एक लंबे समय तक चला। जब मुझे मिलने का मन करता था, वो अपने दादा को लेकर मंदिर का बहाना बनकर गाँव आ जाती थी। मेरे 7 साल के प्यार फिर में हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से वक्त बिताते। हमारा प्यार को चलते समय हुए 7 साल हो गए थे। वो आज भी प्यार करती है और जब भी उसका मिलने का मन करता है वो मुझसे मिलने हमारे घर आ जाती है।